चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर हुआ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। ठेका पर सरपंची देने वाले सरपंच बर्खास्त, नए सीईओ का तुरंत निर्णय, धारा 40 के तहत की गई कार्रवाई। रामनगर सुटोली ग्राम पंचायत के गांव चक ब्लॉक के ग्रामीण आज बड़ी संख्या में पहुंचे कलेक्टर कार्यालय और हिमांशु चंद्रा को सौंपा ज्ञापन। ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भावपूर्ण और भव्य विदाई समारोह का हुआ आयोजन। दिव्यांग सेवा ज्योति संस्थान के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पानी की टंकी हो गई जर्जर, ग्रामीणों को लग रहा डर, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। श्रेयांश जैन की पुण्यतिथि पर सेवा भारती ने किया निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर उन्हें शिद्दत से याद किया गया। प्रतिमा स्थल पहुंचकर माल्यार्पण किया गया। वहीं भाजपा कार्यालय तपोभूमि पर उन्हें शब्दों से श्रद्धांजलि देकर उनके कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा जन उपस्थित थे। आज भारतीय जनसंघ के पुरोधा, जनसंघ में संस्थापक के रूप में जिन्होंने काम किया, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिनकी आज के दिन मुगल सराय में हत्या हो गई थी, उनके दिवस को आज हम समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ। उन्होंने जो एकात्म मानववाद, वंचितों, शोषितों, पिछड़े लोगों के लिए जो एकात्म मानववाद दिया, उस पर ही हमारी सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार मोदी जी हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार मोहन जी यादव हो, वो काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गरीबों को मकान, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि हमको पक्के मकान मिलेंगे, जिनके झोंपड़े बने हुए थे। तो ये वंचित शोषितों का ही काम है। लाडली बहनों को, नारियों को सम्मान के लिए लाडली बहना बनाया गया, उनको भी उनके खर्च के लिए रुपए आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, जो पिछड़े लोग हैं, शोषित वंचित है, उनको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया कर रहे हैं। और आज हम हर मंडल पर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। समर्पण दिवस के रूप में पूरे भारत के अंदर ये काम चल रहा है और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपनी सहयोग राशि, समर्पण राशि आज जमा कर रहा है। विधायक जी ने अभी जमा करी है, मैं भी मेरे मंडल में जाकर जमा करूंगी। सभी मंडलों में ये काम हो रहा है। आज कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 1958 पुण्यतिथि मनाई गई है। 11 फरवरी 1967 को जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कम्युनिस्ट विचारधारा और वामपंथियों ने मिलकर और मुगल सराय में आज के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका जीवन जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बना। आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया था और जन्म लेने के बाद वो बहुत प्रतिभावान बालक थे। कई मामलों में उन्होंने प्रथम श्रेणी में, मेरिट में शिक्षा प्राप्त की, मगर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। संघ के स्वयंसेवक बनने के बाद वो प्रचारक बने और प्रचारक के बाद वो जनसंघ के अध्यक्ष बने। जब वो अपनी पार्टी को विस्तार कर रहे थे चरेवेती को लेकर, तब उनकी हत्या मुगल सराय में कर दी गई थी। आज के दिन मुगल सराय में उनके पार्थिव शरीर को एक हमारे बीएमएस के कार्यकर्ता ने पहचाना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जैसे ही हत्या हुई, उसके बाद में आज भी उस पर पर्दा डला हुआ है। उसके बाद में पूरे भारत में शोक की लहर फैल गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पूरा जीवन माँ भारती की सेवा में लगा। वो जनसंघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने एकात्म मानववाद ग्वालियर की धरती पर रचा। सौम्यवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, इन सब के विरोध में जो एकात्म मानववाद उनने दिया था, उस पर आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी चल रहे हैं और गरीबों के लोक कल्याण के काम कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, कि उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। हम जो अर्थ कमाते हैं उसकी राशि आज उनकी पुण्यतिथि के दिन हम पार्टी को समर्पित करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते, सेवक होने के नाते सभी देवदुर्लभ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों से यह निवेदन करूंगा कि आपकी जो भी इच्छा हो, 1000, 5000, 11000, 21000, जो भी आपको देना है
वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पण निधि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर रसीद कटाकर और देने का काम करे। उससे भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय कार्यालय चलता है, प्रदेश कार्यालय चलता है, जिला कार्यालय चलता है। हम कार्यकर्ताओं के पैसे से पार्टी को चलाते हैं और किसी से हम पैसा नहीं लेते हैं। तो ये समर्पण जब उन्होंने दीनदयाल जी ने समर्पित जीवन किया है तो हम भी कुछ न कुछ समर्पण उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर दे रहे हैं। हम उनके बताए हुए विचारों पर चलेंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएंगे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, पुष्पांजलि हमने अर्पित करी है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद दिया है उस मानववाद प्रतिनिधि पार्टी के सब कार्यकर्ता चले और भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाए। बहुत बहुत सरपंची देने वाली ग्राम पंचायत दाता के सरपंच को पद से हटा दिया गया है। जिला पंचायत के नए सीईओ ने तुरंत कार्यवाही करते हुए धारा 40 के अंतर्गत पद से पृथक कर दिया। नीमच जिले की मनासा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत दाता में कैलाशी बाई सरपंच थी। आरोप लगा है कि उन्होंने 500 रुपए के स्टाम्प पर गांव के ही सुरेश गरासियों को सरपंच ठेके पर दे दी। इस संबंध में 24 जनवरी को एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट की कॉपी भी सोशल मीडिया पर सामने आई। एग्रीमेंट में गवाह के रूप में सद्दाराम और मन्ना लाल के साइन मिले, साथ ही सुरेश के साइन और सरपंच की सील भी लगी मिली। इस मामले के मीडिया में आने के बाद सभी सबूतों और दस्तावेज की गहन जांच की गई, जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने धारा 40 के तहत कार्रवाई करते हुए सोमवार को सरपंच को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। जांच के दौरान जब गवाहों से पूछताछ की गई तो उन्होंने इस अनुबंध की जानकारी से इनकार कर दिया। सीएम सरपंच ने भी एग्रीमेंट को फर्जी बताते हुए इससे किसी भी तरह का संबंध होने से मना कर दिया। हालांकि जांच में यह स्पष्ट हुआ कि स्टाम्प पेपर कैलाशी बाई के आधार कार्ड का उपयोग करके खरीदा गया और स्टाम्प के आधार पर सरपंच के अधिकार दिए गए। जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव ने इस मामले के जांच के बाद धारा 40 के तहत तत्काल कार्रवाई की। स्टाम्प अनुबंध से सरपंच के अधिकार देने की बात सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई की गई। रावत तहसील के रामनगर सुधोली ग्राम पंचायत के ग्रामीण आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के नाम शिकायती आवेदन सौंपा। उन्होंने गांव में पक्की सड़क की कमी और पानी की व्यवस्था को लेकर समस्याएं बताई। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके सरपंच और सचिव ने उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके बाद वे कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। जावत तहसील के रामनगर सुटोली ग्राम पंचायत के गांव चक ब्लॉक के ग्रामीण आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के नाम एक शिकायती आवेदन पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है और कच्चा रास्ता मौजूद है। उसमें भी एक नाला निकला हुआ है जिसमें बारिश के दौरान 4-4 फीट तक पानी भर जाता है। इसी कारण उन्हें आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है। इसके अलावा ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उनके गांव में पीने की पानी की कोई उचित व्यवस्था भी नहीं है। उन्हें पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कई बार अपने सरपंच और सचिव को इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई, लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के समय में बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। पूरे मामले में बड़ा सवाल ये उठता है कि सरपंच और सचिव आखिर क्यों ग्रामीणों की समस्या को नहीं सुनते। एक छोटे से आदिवासी गांव के लोग जब इस प्रकार की समस्या से परेशान हैं और सरपंच और सचिव भी इनकी समस्या को नहीं सुनने को तैयार हैं, तो आखिरकार ये कलेक्टर के द्वार पहुंचे और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के सामने न्याय की गुहार लगाई। हम चक बिलास से आए। क्या हुआ? हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था मतलब? हाँ, रोड भी नहीं है और मेरे शमशान भी नहीं है, नल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और हमारा गांव घंटी भी नहीं है। एक बोल्ट से हाँ, मेरा तो गांव इसमें कुछ भी नहीं है। जाने कहाँ भी जंगल में है। कितना जना रहे? 1800 आबादी है। गांव में सरपंच वगैरह है? हाँ, सब है। बोला उसको कभी कुछ? अरे बोले हम रोज फोन लगाते हैं, आती नहीं। क्या बोलते हैं? कि नहीं तुम्हारे कोई गांव में सुनने नहीं, गांव धाम में नहीं है। पंचायत में पंचायत में नहीं है मेरा गाँव। आपका नाम क्या? दिक्कत कंचन बाई। दिक्कत क्या आ रही है? आप लोग इतने सालों सब अरे सब क्या आ रहा है दिक्कत। तो मेरे तो पानी पे 2 किलोमीटर से लाते हैं। लाना पड़ रहा पानी? 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से लाते। वे कभी मेरे गांव के अंदर एक छोटी मोटी किसने टंकी बंधाई नहीं पहला का साल में, तो इसमें पानी नहीं है, फूट जाती है, नल टूट जाता है और बोलते हैं कि मेरे गांव में कुछ व्यवस्था करो। तो क्या तुम्हारा गांव इसमें नहीं है? मतलब गांव में कुल मिला के नल सड़क बिजली कुछ भी नहीं है। मेरा बच्ची को हम खांदा पे लेके स्कूल भेजते हैं रामनगर। पहले आप लोगों ने कभी शिकायत करी है या अधिकारी को बताया? सरपंच को और मंत्री को करी तो पहला भी करी थी, इधर आए थे पहले भी करी थी। आपके गांव में विधायक का दौरा हुआ नहीं हुआ? नहीं, विधायक का नहीं आया। नहीं, विधायक तो आने नहीं देते।
चक ब्लॉक से आए हम, रामनगर सुठोली चक ब्लॉक लगता है, पास में गांव है। वहाँ सड़क की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है और 1 महीना भर पानी में चलना पड़ता है बच्चों को स्कूल जाने में। रामनगर स्कूल जाते हैं तो पानी में नाला भी रखा हुआ है और नाले पाटीदारों ने खेत के बीच में और रास्ते में ही नाला रख रखा है, उसे बहुत परेशानी आती है। पहले भी आवेदन दिया था यहाँ पर, उसका कुछ निराकरण नहीं हुआ। नहीं तो आप नाले से समस्या से परेशान हैं कि गांव में समस्या? गांव से सड़क की समस्या है। मेन समस्या वो सड़क की है। वो सड़क जो रास्ता है उसमें नाला रख रखा है, अब कहाँ जाएं हम? हाँ, उसी नाले में आना जाना पड़ता है, उसी नाले में आना जाना पड़ता है। हमारा रोड भी बनाना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी सड़क बन जाए और क्या सड़क बन जाए। हाँ, राजेंद्र प्रसाद। ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भावपूर्ण और भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और उल्लास के साथ इस समारोह को आयोजित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रैंप पर जलवे बिखेरे। दिव्यांग सेवा ज्योति संस्था के सदस्य मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम सौंपा ज्ञापन। दिव्यांगजनों ने मांगों को पूरा नहीं होने पर जताई नाराजगी और दी आंदोलन की चेतावनी। दिव्यांग सेवा ज्योति संस्थान के सदस्य आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन में संस्था के जिला अध्यक्ष रामप्रकाश बलदेवा ने कहा कि दिव्यांगजन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रामप्रकाश बलदेवा ने बताया कि चुनावी वादों के तहत दिव्यांगजनों से यह वादा किया गया था कि उनकी पेंशन को 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया। साथ ही ज्ञापन में 11 प्रमुख मांगों को भी रखा गया, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की व्यवस्था की भी मांग की गई। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर 24 फरवरी तक सरकार द्वारा इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो दिव्यांगजन भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान द्वारा लगातार पिछले कई सालों से दिव्यांगजनों की हितों की समस्याओं के बारे में शासन प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शासन प्रशासन ने कभी हमारे मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। इससे हम आक्रोशित हैं और आज हम इस जन सुनवाई में पहुंचे हैं कि हमारी ज्ञापन सौंपा है हमने मुख्यमंत्री के नाम से, हमारी समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। अगर 21 फरवरी तक शासन प्रशासन हमें हमारी समस्याओं निराकरण के बारे में अवगत नहीं कराता है तो हम उसकी दिशा में 24 तारीख को सोमवार से भोपाल में नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। क्या मुख्य मांगे? हमारी मुख्य मांगे है कि सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि अगर हम 18 लाख दिव्यांगजनों से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पेंशन 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 15 महीने सरकार गठन होने के बाद भी आज तक भी दिव्यांगों हित में सरकार ने अपना वादा पूरा ही नहीं किया। इस कारण दिव्यांगजनों में आक्रोश है। क्या नाम है आपका? रामप्रकाश बलदेवा, अध्यक्ष दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान। यहाँ वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की प्रमुख खबरों पर। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज सेवा भारती ने श्रेयांश जैन की पुण्यतिथि पर शहर की गोंड बस्ती में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। शिविर में गरीब और असहाय लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई और दवाइयों का वितरण किया गया। ये शिविर भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय संस्थापक शांतिलाल जी मुथा और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आशा जी जैन और राजेश जी जैन सभी के मार्गदर्शन में फरवरी माह में 4 तारीख को जो कैंसर दिवस के रूप में है, उसकी निरंतरता में चिकित्सा प्रकल्प का कार्य की प्रेरणा और साथ ही सेवा भारती द्वारा
असहाय लोगों की इलाज और उसके निदान के लिए जो प्रेरणा दी जाती है सेवा की, उस कार्य के रूप में जो मेरा पुत्र था श्याम, जिसका पिछले 11 फरवरी को निधन हो गया था, उसको आज 1 वर्ष हो गया है। और केयरवेल हॉस्पिटल के सहयोग से आज जो ये कार्यक्रम हमारे संरक्षक संतोष जी चोपड़ा, हमारे जिलाध्यक्ष मालिनी जी चौरड़िया, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अजीत जी चौरड़िया और यहाँ के अध्यक्ष जो ललित जी बापना, उपाध्यक्ष बसंत जी, और साथ में हमारे जो केयरवेल हॉस्पिटल के शरद जी और श्याम जी और उनकी पूरी टीम, और लक्ष्मी जी पेमाणी जो हमारी सेवा भारती की सक्रिय सदस्य है, और साथ में डॉक्टर अब्दुल हलीम जी और डॉक्टर संदीप जैन जो सेवा कार्य के लिए उपस्थित हैं, और सभी सहयोगी लोग के द्वारा आज ये गोंड बस्ती में असहाय वर्ग के मदद के लिए और उनके स्वस्थ रहने की कामना के साथ कि वे निरोगी हो, उस दृष्टि से ये कैंप आयोजित किया गया है। इसमें उनका चिकित्सीय परीक्षण और ब्लड प्रेशर, शुगर आदि सभी चीज़ों का परीक्षण, और साथ में उन्हें दवाई देकर के और उन्हें जो है आज उनकी सेवा हमारे द्वारा की जा रही है। और इस अवसर पर जो हमारे सेवा भारती के अध्यक्ष ओम जी तेल वाले और हमारे जो सदस्य हैं पवन गोविंदम और साथ में जो पूरी टीम है, इन सब के सक्रिय सहयोग से जो आज ये गोंड बस्ती नीमच में करीब सैकड़ों मरीजों ने इसका लाभ उठाया है, और आगे भी निरंतर ये सेवा प्रकल्प जो है सेवा भारती और बीजेएस के माध्यम से जारी रहेंगे। शिविर कितने बजे चला, कब तक चला? शिविर करीब 2 बजे प्रारंभ हुआ है और ये शाम को जो है 5 बजे तक, जब तक ये इस सेवा बस्ती के जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें तब तक चलेगा। उनका निःशुल्क यहाँ पर परीक्षण भी किया जा रहा है डॉक्टरों द्वारा, और साथ में दवाई का निःशुल्क वितरण भी। सुभाषखेड़ा के ग्रामीण मंगलवार को बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपने गांव के पानी की जर्जर हो चुकी टंकी की मरम्मत कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यह टंकी किसी भी समय गिर सकती है, जिससे जान माल की हानि हो सकती है। उन्होंने कलेक्टर को इसे मरम्मत करने या नई टंकी बनाने की अपील की है। सुभाषखेड़ा के ग्रामीण आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपने गांव के आबादी क्षेत्र स्थित पानी की टंकी की मरम्मत कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के मध्य स्थित पानी की टंकी अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और किसी भी समय गिर सकती है, जिससे गंभीर दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि यह टंकी 2 साल पुरानी है और समय के साथ इसकी स्थिति खराब हो चुकी है। टंकी के भीतर के सरिये भी बाहर निकल आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस टंकी की स्थिति तुरंत ठीक नहीं किया गया तो कभी भी समय गिर सकती है, जिससे जानमाल की हानि हो सकती है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से निवेदन किया है या तो टंकी की मरम्मत कराई जाए या फिर नई टंकी बनाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। सुभाषखेड़ा से आए हैं, हमारे पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हो रही है, उस विषय में आए। आबादी क्षेत्र में बनी हुई टंकी है, क्षतिग्रस्त हो रही है। कितने समय से क्षतिग्रस्त? ये 2 साल करीब हो गए। पंचायत में और किसी को बताया? पंचायत में भी आवेदन दे दिया हमने। क्या कह रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, सुनवाई तो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आगे कार्रवाई कर रहे हैं। क्या चाहते हो, टंकी हटवाना चाहते हो या रिपेयरिंग चाहते हो? क्या टंकी रिपेयरिंग हो जाए तो अच्छी बात है ना, हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसी भी जैसा भी उचित लगे। जर्जर हो रही है वो, मतलब ज़्यादा खराब हो गई? हाँ, ज़्यादा खराब हो रही है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह सिसोदिया।